नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अंजलि भंडारी और मैं हूं आपके साथ दिशा गुप्ता। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी जानकारी के साथ। हरिद्वार से आ रही इस वक्त की बड़ी खबर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का हरिद्वार दौरा। महाराजा अग्रसेन आश्रम का 50वां स्थापना दिवस कार्यक्रम आज मनाया जाएगा, जिसको लेकर आज हरिद्वार दौरे पर सीएम धामी रहने वाले हैं। तो कार्यक्रम में मुख्यमंत्री शामिल होंगे और आपको बता दें कार्यक्रम 1:15 बजे है कि और महोत्सव में शामिल होंगे। मानव उत्थान सेवा समिति के वैसाखी महोत्सव में भी शामिल होंगे और महाराजा अग्रसेन आश्रम का 50वां स्थापना दिवस कार्यक्रम आज। इस मौके पर कार्यक्रम में शामिल होंगे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। आगे बढ़ेंगे, एक बड़ी खबर, बड़ी जानकारी देहरादून से आ रही है, जहां पर 30 अप्रैल से शुरू हो रही उत्तराखंड की 4 धाम यात्रा के लिए शासन और प्रशासन की तैयारियां तेज हो गई हैं। बड़ी जानकारी इस वक्त की तैयारियों पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बयान दिया है। यात्रा की सभी तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं, ऐसा कहना है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का। साथ ही स्टेक होल्डर से संवाद भी किया जा रहा है। श्रद्धालुओं को कोई परेशानी इस दौरान नहीं होगी, इस तरह की व्यवस्थाएं और तैयारियां 4 धाम यात्रा के लिए की गई हैं। साथ ही श्रद्धालुओं की सुरक्षा का भी विशेष ध्यान रखा जाएगा। शुरू हो रही है, कैसी तैयारी हमारी है, क्या कुछ है और भीड़ ज्यादा हो सकती है? 4 धाम यात्रा को लेकर सभी तैयारियां हमारी लगभग पूरी हो चुकी हैं और लगातार समीक्षाएं हो रही हैं। हमारा प्रयास है कि सभी जो यात्रा को संचालित करने वाले हमारे स्टेक होल्डर्स हैं, उन सभी से संवाद स्थापित करके और जहां भी यात्रा में किसी प्रकार की अगर उसको विस्तार की आवश्यकता पड़ती है या कोई और काम करना पड़ता है, तो हम वो सब काम लगातार करेंगे। लगातार संवाद बनाएंगे। आने वाले श्रद्धालुओं को, तीर्थयात्रियों को यात्रा में किसी प्रकार का कठिनाइयों का सामना न करना पड़े, उनकी सुरक्षा भी हो। और साथ ही साथ जो हमारे होटल व्यवसायी हैं, टैक्सी वाले हैं, हमारे टूर गाइड हैं, हमारे तीर्थ पुरोहित हैं, जो भी लोग यात्रा को संचालित करते हैं, उन सब का काम चलना चाहिए। और उसके निमित्त उत्तराखंड आने वाले प्रत्येक श्रद्धालु को उत्तराखंड में हम यात्रा कराएंगे, ये हमारा संकल्प है। और चलिए बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे, रुक करेंगे इस बीच मिल रही एक और बड़ी खबर का। बड़ी जानकारी इस वक्त की 4 धाम यात्रा के लिए बम्पर रजिस्ट्रेशन हुए हैं। 16 लाख के पार रजिस्ट्रेशन का आंकड़ा 4 धाम यात्रा के लिए पहुंच चुका है। तो केदारनाथ के लिए 5.62 लाख रजिस्ट्रेशन, बद्रीनाथ के लिए 5 लाख रजिस्ट्रेशन, गंगोत्री धाम के लिए 3 लाख और यमुनोत्री के लिए 2.74 लाख रजिस्ट्रेशन अब तक हो चुके हैं। 4 धाम यात्रा शुरू होने से पहले रजिस्ट्रेशन पूरी प्रक्रिया जो है वो यहाँ पर चल रही है। 4 धाम यात्रा के लिए बम्पर रजिस्ट्रेशन इस बार हो रहे हैं। 16 लाख के पार यह आंकड़ा जो है वो शुरू में ही जा पहुंचा है। केदारनाथ के लिए 5.62 लाख रजिस्ट्रेशन, बद्रीनाथ के लिए 5 लाख रजिस्ट्रेशन हुए हैं अब तक, गंगोत्री धाम के लिए 3 लाख रजिस्ट्रेशन अब तक हुए हैं, यमुनोत्री के लिए 2.74 लाख रजिस्ट्रेशन अब तक हो चुके हैं। यानी 4 धाम यात्रा के लिए अभी शुरुआत में ही बम्पर जो रजिस्ट्रेशन है वो हो रही है। 4 धाम यात्रा अभी शुरू होने में वक्त जरूर है कुछ दिनों का, लेकिन उससे पहले ही श्रद्धालुओं ने रजिस्ट्रेशन करवाना जो है वो शुरू कर दिया है। लेकिन इसमें सबसे अहम बात यहाँ पर ये कि बम्पर रजिस्ट्रेशन हो रही है। 4 धाम यात्रा का आगाज होने वाला है और उससे पहले बम्पर रजिस्ट्रेशन सभी से रिकॉर्ड किए गए हैं। साथ ही आपको जानकारी के लिए बता दें कि इस बार कई तरह की नई सुविधाएं भी रखी गई हैं श्रद्धालुओं के लिए और स्वयं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सभी व्यवस्थाओं का, तैयारियों का समय समय पर जायजा ले रहे हैं। और इसी कारण से इस बार जो आंकड़ा है वो 16 लाख के पार पहुंच चुका है 4 धाम यात्रा के आगाज से पहले ही। और इस बार हेली सेवा की भी शुरुआत होगी। हेलीकॉप्टर के जरिए 4 धाम यात्रा का लोग लुत्फ उठा सकेंगे और 16 लाख के पार इस बार 4 धाम यात्रा के लिए आंकड़ा अभी से पहुंच चुका है। तो इस बार की 4 धाम यात्रा में हेली एम्बुलेंस का इस्तेमाल भी किया जाएगा। वहीं इस पर जानकारी देते हुए उत्तराखंड के प्रभारी डीजी हेल्थ डॉक्टर सुनीता टम्टा ने कहा है कि 4 धाम यात्रा में एम्स ऋषिकेश की ओर से हेली एम्बुलेंस चलाई जाएगी।
इसके साथ ही उत्तराखंड हेली एम्बुलेंस चलाने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। इस बार हमारे को जो रिलैक्सेशन पॉइंट है कि हेली सेवा, तो हेली एम्बुलेंस हमारे एम्स द्वारा चलाई जाएंगी और अभी भी हेली हमारे एम्बुलेंस चली रही है पूरे स्टेट में। और ये हमारे राज्य का पायलट प्रोजेक्ट है, पहला राज्य है जहाँ पर ये हेली एम्बुलेंस हमारी चल रही है। तो बहुत हमारे लिए बहुत अच्छी ये बहुत मतलब पॉजिटिव चीज है। और साथ में चार धाम में तो स्पेशली इसका बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि जहाँ जहाँ अगर इस तरह की प्रॉब्लम है तो पेशेंट को तुरंत हमारा जो है, जैसे स्पेशली कार्डियक पेशेंट है तो तुरंत हम जो है हेली वहाँ से एम्बुलेंस में ला सकते हैं। और लास्ट ईयर हमने हेली लिफ्ट कराया था तो उसका डाटा अराउंड 91 करीब हम लोगों ने हेली लिफ्ट कराया था। तो ये बहुत अच्छा है, इस बार हमारे एम्बुलेंस चलने की तो बहुत फायदा मुझे लगता है कि होगा चार धाम यात्रा में। बड़ी की खबरों में आगे रुक करेंगे इस बेचारे एक और बड़ी खबर का। बड़ी जानकारी आपके सामने, बारिश तेज आंधी का अलर्ट प्रदेश में जारी किया गया है। मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। चंपावत, हरिद्वार, नैनीताल, पौड़ी, उधम सिंह नगर के लिए ये अलर्ट जारी किया गया है। बिल्कुल, तो मौसम को लेकर ये बड़ा अलर्ट जो है वो जारी किया गया है। उधम सिंह नगर के लिए अलर्ट जारी किया गया है। कई इलाकों में तेज बारिश की भी संभावना है। हालांकि इस बीच तापमान बड़ा जरूर था, लेकिन एकाएक मौसम में बदलाव आया है और इसका असर जो है मैदानी इलाकों पर भी पड़ता दिख रहा है। मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। ये इस वक्त की बड़ी खबर। चंपावत, हरिद्वार, नैनीताल, पौड़ी, उधम सिंह नगर में के लिए अलर्ट। और वक्त तो चला छोड़ से ब्रेक का, फौरन लौट रहे हैं।